Can I come in? Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. And take your seat. Thank you, sir. Thank you, ma'am. राहुल, Yes, sir. अपने बारे में बोर्ड को पूरा डिटेल से बताओ। हाँ सर, मेरा नाम राहुल बघेल है। मैं झाबा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग कैथलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल झाबा से हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में IAS IPS एकेडमी इंदौर से किया है। उसके बाद मैं 3 महीने जिरौन खालसा निवारी जिले में नगर परिषद में पोस्टेड था एज ए सब इंजीनियर। उसके बाद मैंने PHE डिपार्टमेंट ज्वाइन करा एज ए सब इंजीनियर और अभी मैं वहीं पे कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। और उसके बाद मैं AE में सिलेक्ट हुआ सर और उसके बाद आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। सर ऑलरेडी जॉब में हो? यस सर। वो छोड़ के यहाँ क्यों आना चाह रहे हो? सर उसके 2 रीज़न है सर। क्या क्या? सर पहला तो सर अभी जो सब इंजीनियर में सर मैं जो सेवा दे पा रहा हूँ वो कंपैरेटिवली सर AE में ज़्यादा लोगों को मैं परस्यू कर पाऊंगा सर। मैम ज़्यादा लोगों तक मेरी सेवा पहुंचा पाऊंगा। तो कितने लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो? ज़्यादा लोगों तक कितने? सर सब इंजीनियर में सर एक छोटा ब्लॉक रहता है। यार समझो एक बात। यस। अगर एक तुमने पुल बना दिया सपोज दैट। यस सर। तो वो पुल से होके कितने लोग जाएंगे गिनती है क्या? या तुमने एक नहर बना दिया या चलो एक जगह नलकूप लगवा दिया, एक नल का पाइपलाइन लगवा दिया। यस। उससे कितने लोग पानी पिएंगे गिनती है क्या इसकी कोई? तो कम लोग ज्यादा लोग, ये कंपैरिजन कैसे पॉसिबल है? सर जैसे सब इंजीनियर के पास सर एक एरिया उनका स्पेसिफाई रहता है। ठीक है। इसी कंपैरिजन में AE में सर वो एरिया बढ़ जाता है तो आपके अंडर ज्यादा एरिया पॉसिबल होता है सर। तो एरिया से क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन यही है मेरा। सर मैं जहाँ तक मानता हूँ सर मेरा आंसर यही था कि ज़्यादा लोगों तक मेरी सेवा पहुँचे सर और एज ए पर्सनली मुझे AE में ज़्यादा करियर ग्रोथ मिल सकती है सर। अच्छा, प्रायोरिटी क्या क्या है डिपार्टमेंट का? सर पहला तो PWD जो कि पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद मैंने जहाँ तक काम किया सर मुझे UADD अच्छा वो लगता है तो सर UADD सेकंड मेरा है प्रायोरिटी। उसके बाद PHE सर, फिर चौथा WRD और फिर RES सर। RES। इनमें भ्रष्टाचार के अनुसार देखें तो हाँ। टॉप 3 कौन कौन से हैं? सर मैंने जिस डिपार्टमेंट में काम किया है सर मुझे जहाँ तक मैं जब से काम कर रहा हूँ मैंने ऐसा भ्रष्टाचार वाला सर नहीं करा है सर। नहीं आपने नहीं करा है तो हाँ। डिपार्टमेंट आप यहाँ पे पोस्ट हो ना। हाँ सर। अपनी डिपार्टमेंटल बात करेंगे तो सबसे ज्यादा करप्शन किस डिपार्टमेंट में है इन 5 में से? सर इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ सर। नहीं कोई बात नहीं, आपकी सहमति चाहिए भी नहीं, जानकारी है क्या? सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। क्यों नहीं जानकारी? करप्शन की कोई जानकारी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MP में कोई करप्शन नहीं है, जानकारी नहीं है? सर ऐसा सुना है लोगों से लेकिन जहाँ मैंने अब डिपार्टमेंट में मैं काम करने लगा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा भ्रष्टाचार वाला इतना वो है सर। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर मेरी पोस्टिंग अभी उमरिया में है। इससे पहले कहाँ थी? नगर परिषद जिरौन खालसा निवारी जिला निवारी। ट्रांसफर वहाँ क्यों हुआ? सर ट्रांसफर नहीं हुआ, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया सर। PHE में मेरा वेटिंग में था तो सर वहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद तो लाइफ टाइम वहीं रहोगे? सर अगर होगा? हाँ सर होगा। ट्रांसफर का बेस क्या होता है? सर ट्रांसफर का बेस सर सर सॉरी सर मुझे इस बारे में जानकारी अभी तो नहीं है सर। तो भ्रष्टाचार नहीं पता है कैसे क्लियर हो गया? पता ही नहीं हमको। सर मैंने जहाँ तक काम किया है सर मुझे इस बारे में सर आइडिया नहीं है इसलिए मैं सर वही बता रहा हूँ। आपकी बात से समझ कि आप बचना चाह रहे हो, आपको जानकारी पूरी है, आप बात नहीं करना चाह रहे हो। सर कोई जानकारी नहीं है? सर जानकारी है लेकिन मैंने जहाँ काम करा है सर वहाँ पे मैंने ऐसी चीज नहीं करी। पूछा कि आप जहाँ काम किए वहाँ का, मैं तो डिपार्टमेंट वाइज कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ये 4 डिपार्टमेंट अगर है हमारे पास तो चारों में भ्रष्टाचार पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा डिपार्टमेंट टॉप पे है? सर इतना मुझे ध्यान नहीं है, सॉरी सर। क्या पूछे फिर आप बताओ। सर आप जो भी पूछेंगे मैं जवाब मेरे नॉलेज से पूरा देना चाहूंगा। जवाब सर इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ। आप कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं? सर मैं झाबा जिले से बिलोंग करता हूँ। जनजाति सर भील जनजाति। भील जनजाति जैसे MP के 3 जनजातियां कोई से नाम लो। भील, भिलाला और गोंड। चलो 3 जनजाति के ट्राइबल लोग खड़े हुए हैं। हाँ सर। अपने ट्रेडिशनल गेटअप में कैसे पहचानेंगे कि ये भील है?
सर भील जनजाति का सर मेन पहनावा होता है सर धोती, पगड़ी और गमछा, और उनके साथ में सर उनके जो अस्त्र होती है, धोती, पगड़ी और गमछा सारी जनजातियां पहनती हैं। हाँ सर, उसके साथ अगर पहनावे में आप अगर अस्त्र शस्त्र ले ले तो सर वो जो बाण, तीर, कमान जो रहती है वो भील जनजाति का मेन अस्त्र होता है ठीक है, सर। यस सर। और उसके अलावा सर जो टैटू होते हैं सर, वो जनरली स्पेसिफिक टैटू होते हैं, वो भील जनजाति के अपने कैसे रहते हैं पहचानेंगे? सर। भील जनजाति में जनरली सर जो महिलाएं रहती है सर, उनके यहाँ पर फेस पे वो रहता मोड़ है में भी होता है। सर। मैं भील जनजाति का पता है तो सर मोड़ में मुझे भी होता है। इसका बताओ, मैं बता दूंगा कि ये रहेगा, दोनों में पाया गया, पहचानेंगे कैसे फिर? सर भील जनजाति में चांदी सर बहुत ज्यादा पहनावे में आती है। ठीक है, ये हाँ स्पेशल सर, है। हाँ। और सर एक और टाइम पे, आज की बात तो नहीं कर रहा, पुराने टाइम पे क्या रीजन था कि भील जनजाति के सब लोग जो है ना, तीर कमान लेकर रात के समय डकैती की परंपरा में या फिर गाड़ियां चलती है तो उसमें तीर मार देने का काम करते थे? उसके रीजंस क्या थे उस टाइम पे जब चलता था, आज नहीं? हाँ सर, सोशल प्रॉब्लम्स है सर, जो कि एरिया से भी सर ओरिजिन होती है, क्योंकि सर झाबुआ जिला जो, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ सर, भील जनजाति का ऐतिहासिक संदर्भ में या फिर पौराणिक संदर्भ में उल्लेख कब और कहाँ मिलता है? सर ऐतिहासिक और पौराणिक का सर मुझे एग्जैक्ट ऐसा आइडिया नहीं है सर। पीएचई डिपार्टमेंट में आपके कार्य की आपके प्रति मतलब आपकी क्या जवाबदारी है, वहाँ पे कार्य क्या कर रहे हैं आप? मैम अभी मैं 1 महीने से वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो मैम ऐसे मुझे अभी फील्ड अलॉट नहीं हुई है पीएचई डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ पे मैंने जितना काम करा मैम, सीएल हेल्पलाइन जो होती है, जो कि एरिया जो आपके अंडर रहता है, उसकी जितनी भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उनके लिए वो हेल्पलाइन सेवा चालू रहती है, तो उनकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो अपन निराकरण निकालते हैं मैम। ये पीएचई का क्या ऐसे मुख्य काम क्या क्या है? मैम हैंडपंप हो गया, पाइपलाइन जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो पूरा पीएचई के अंडर आता है। उसके अलावा हैंडपंप की जो मेंटेनेंस है वो रहती है मैम। ओवरहेड वाटर टैंक जो रहता है वो पीएचई के अंडर आता है। घरेलू उपयोग के लिए जो हम पाइपलाइन देते हैं, यस मैम। वो कितने इंच की होती है? अब पाइप जो रहता है घर वो, तक जो पहुँचते हैं, हाँ मैम, वो कितने इंच के होते हैं? मैम वो डिपेंड करता है मैम। जब मेन जो अपना घर से डायरेक्ट मोटर नहीं लगा सकते हाँ, हो आप, पानी डायरेक्ट नहीं खींच सकते हो, हाँ हाँ, टैंक में जमा होगा फिर आप मोटर लगाइए। यस मैम। वो टैंक तक जो पाइप पहुंच रहा है वो कितने मोटा होता है, कितने इंच का होता है? सॉरी मैम, मैं है ना उसके, हाँ मैम, हाँ क्या है नियम कानून उसके? सॉरी मैम, मैंने इस बारे में इतना अभी अध्ययन नहीं करा है, तो मैं अच्छा, ये सिविल इंजीनियरिंग में आपने कौन कौन से पेपर पढ़े फाइनल सेमेस्टर में? मैम थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूंगा। अच्छा, ब्लूप्रिंट बनाना है इस कमरे का, कैसे बनेगा? प्लान बनाना है मैम। हाँ, मैम उसके लिए मार्किंग करते हैं मैम, तो वो कंपास से होगी मैम। कंपास कैसे करेंगे बताओ? कंपास से कैसे मार्किंग होगी? मैम मेजरमेंट जो रहता है वो उससे अपन वो मैम, सॉरी मैम, वो एंगल और उसके लिए यूज होता है मैम मार्किंग में। के लिए यूज करेंगे? सॉरी मैम, मैं अभी थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा। कंक्रीट क्या है वो बता दीजिए। मैम कंक्रीट एक मिक्सचर है जो कि वाटर, सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसे कंक्रीट बोलते हैं। ये मेट्रो जो बन रही है, यस मैम, इसमें जो सरिये डाले गए हैं वो कितने एमएम के डलते हैं? मैम इसमें एच मतलब इसमें ग्रिड बनाएंगे ना इसकी, हम ग्रिड कैसे बनेगी? ग्रिड एग्रीगेट की बात ग्रिड है। जो बना हुआ है, यस मैम, सरिये का जाल जो बना है, कितने एमएम का होगा? देख रहे हैं ना अपन, इतने पिलर लगे हुए हैं, सब काम चल ही रहा है। मैम ये जनरली जब कंस्ट्रक्शन होते हैं मैम, उससे तो बड़े मोटे सरिये लगेंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता पाऊंगा मैम, क्योंकि मुझे सिविल इंजीनियर के तौर पे पूछ रही हूँ मैं आपसे। यस मैम। अच्छा सर, ये अभी टनल हादसा हुआ, यस मैम, टनल हादसा जो चल रहा है उत्तरकाशी में, यस मैम। क्या है ये पूरा मामला? सॉरी मैम, मैं उस बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ। आपको नहीं पता? ये अभी जो 41 लोग फंस गए हैं, 12 दिन से फंसे हुए हैं। यस मैम, मेरे को ऐसा मैंने न्यूज में देखा था, लेकिन उस बारे में डीप में मैं अध्ययन नहीं कर पाया। फुटबॉल खेलते हैं आप? यस मैम। किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैम मैं लेफ्ट विंग और स्ट्राइकर।
रवाना कर दो। कितने प्लेयर होते हैं इसमें प्लेइंग 11? Well played। मैम एक टीम में 11 प्लेयर्स रहता है कितने मिनट का आजकल में हो जाएगा। मैम 90 मिनट्स और स्टॉपेज टाइम +3+5 हो सकता है 3+5 हो सकता है। Yes, ma'am. अभी कौन है वर्ल्ड चैंपियंस? अभी अर्जेंटीना जीती थी मैम 2022 वर्ल्ड कप में जो कि कतर में हुआ था गोल्डन बॉल किसको दिया? गोल्डन बॉल बूट मैम किलियन एम्बाप्पे जो फ्रांस के प्लेयर है चलिए, अच्छा फुटबॉल बनाने वाली 2-3 कंपनियों के नाम बता दीजिए। मैम नाइकी एडिडास और एक आम्ब्रो करके आम्ब्रो एक ब्रांड है वो भी बनाता है क्या स्पेलिंग? UMBRO चलिए, झाबुआ के लिए अगर हम है ना कोई ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सड़कों का कोई प्लान बनाना चाहे गांव को कनेक्ट करने के लिए, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, यस मैम तो ये क्या इसका प्रोजेक्ट क्या रहता है? मैम ये जो विलेज को कनेक्ट करने के लिए जो रोड रहता है वो मेन रोड से वो काम करती है मैम प्रधानमंत्री ग्राम बजट सड़क वगैरह योजना कुछ पता है इसका कितना होता है? मैम सॉरी अभी मैं अवेयर नहीं हूँ मैम चलिए, आपके व्यक्तित्व की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हमें आपको इस पद के लिए सिलेक्ट कर लेना चाहिए? मैम एज एन असिस्टेंट इंजीनियर एक इंजीनियर में टीम वर्क के लिए बहुत बड़ा योगदान रहता है जो कि मेरे में है। एक टीम लीडर है वो मैं अच्छा बन सकता हूँ और एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहता है मैम वो मैं दे सकता हूँ मेरे जहाँ पे निकाय पे मैं पोस्टेड रहूँगा। और तीसरा होगा मैम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी मुझ में अच्छी है मैं मानता हूँ। तो मैम ये 3 जो चीज़ें हैं मैं मानता हूँ कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन दे सकती है। बोर्ड से कुछ कहना है? थैंक यू बोर्ड मैम सर आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए।